अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये बताओ कि कल क्या पढ़ाया था मैंने आपको। याद है बेटा कुछ कल क्या पढ़ाया था? ठीक है बेटा, तो जज़ाकल्लाह। ठीक है बेटा, आज हम बात करेंगे 5 किंगडम थ्योरी की। ठीक है बेटा, वी विल डिस्कस अबाउट 5 किंगडम थ्योरी। ठीक है, 5 किंगडम थ्योरी। ठीक है बेटा, तो जो 5 किंगडम थ्योरी है, सबसे पहले क्या थे? 2 किंगडम से। पहले क्या थे बेटा? सबसे पहले कितने किंगडम से? 2 किंगडम से। याद रखिएगा, पहले 2 किंगडम से। ठीक है, एक किंगडम था प्लांटी, किंगडम प्लांटी। ठीक है बेटा, तो ये जो आपका पेपर होगा उसमें एमसीक्यूज चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों के आएंगे। चैप्टर 4 भी पढ़ लीजिएगा, सही है। तो बेटा पहले कितने किंगडम थे? 2 किंगडम थे। एक किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम था हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। ठीक है बेटा, तो पहले कितने किंगडम थे? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। किस बुनियाद पे थे? जी बेटा, जैसे एमसीक्यूज। जिस ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल प्रेजेंट थी, वो कहाँ आ गया बेटा? किंगडम प्लांटी में। और जिन ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल एब्सेंट थी, उनको कहाँ रख दिया गया? किंगडम एनिमेलिया के अंदर रख दिया गया। ठीक है, ठीक है बेटा, तो पहले कितने किंगडम थे? 2 किंगडम थे। किस बुनियाद पे किंगडम थे बेटा? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जिनके पास सेल वॉल थी, उन ऑर्गेनिज्म को कहाँ रख दिया गया? किंगडम प्लांटी में। और जिन ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल नहीं थी, दे आर प्लेस इनटू किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे देखे जो कि बेटा ना ही वो प्लांट के अंदर फिट हो रहे थे, ना ही वो एनिमल्स के अंदर फिट हो रहे थे, और अपने यूनिक कैरेक्टर से उन लोगों के। ठीक है, याद रखिएगा, उन्होंने कुछ ऑर्गेनिजम्स को ऐसा देखा, एक तो यूनिक कैरेक्टर थे, ठीक है, दूसरा ना ही वो प्लांट में फिट हो रहे थे, ना ही वो एनिमल्स के अंदर फिट हो रहे थे। तो हैकल एक साइंटिस्ट था, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है बेटा, उसने थर्ड किंगडम बनाया। उसने क्या बनाया बेटा? थर्ड किंगडम बनाया। उसका नाम उसने क्या रखा? किंगडम प्रोटिस्टा। क्या नाम रखा बेटा? उसका नाम उसने किंगडम प्रोटिस्टा। साइंटिस्ट का नाम था
अर्नेस्ट हैकल। ठीक है बेटा, उसने थर्ड किंगडम बताया, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है बेटा, तो उसके अंदर प्रोटोजोआ आ गया। ठीक है बेटा, प्रोटोजोआ के बाद उसके अंदर एलजी भी आ गया, फंजाई भी आ गया। ठीक है बेटा, बैक्टीरिया भी आ गया और साइनो। ये इन दोनों किंगडम में फिट नहीं हो रहे थे। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इन दोनों किंगडम में फिट नहीं हो रहे थे। ठीक है, उसके अलावा ये जो दो ऑर्गेनिज्म है इनके यूनिक कैरेक्टर्स है। ठीक है, इसी वजह से इन सबको उठा के कहाँ रख दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। ठीक है बेटा, बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक तो सेल वॉल का फर्क है, दूसरा हैबिटेट का फर्क है। ठीक है, बैक्टीरिया फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स while the cyanobacteria only found in the aquatic environment। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा वो ज्यादातर, ठीक है, हेटेरोट्रोफ्स होते हैं और बहुत कम ऑटोट्रोफ्स होते हैं, जबकि साइनोबैक्टीरिया टोटली जो है ऑटोट्रोफ्स है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरियल सेल एंड, उसके अलावा और भी फर्क है, तो बस मोटी बात ये है कि दोनों की सेल वॉल का फर्क है, हेटेरोट्रोफ्स ऑटोट्रोफ्स का फर्क है और हैबिटेट का फर्क है। ठीक है, तो बेटा ये आपके किंगडम प्रोटिस्टा अर्नेस्ट हैकल ने बताया। पहले दो किंगडम थे, किंगडम प्लांटियो और किंगडम एनिमेलिया। किस बुनियाद पर थे? सेल वॉल की बुनियाद पर थे, कि जिनके पास सेल वॉल होगी। ठीक है बेटा, दे आर प्लेस्ड इन प्लांटी, जिनके पास सेल वॉल नहीं होगी दे आर प्लेस्ड इन द एनिमेलिया। लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे देख लिए जो कि बेटा फिट नहीं हो रहे थे, तो उनको उठा के तीसरा किंगडम बना दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बेटा 5 किंगडम थ्योरी दैट वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटेकर। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा? 5 किंगडम थ्योरी की बात करेंगे, जो किसने बताई? विटेकर ने बताई। ठीक है, और उसके अंदर जो चेंजिंग कर दी, कुछ चेंजिंग की हैं मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज ने। ठीक है बेटा, तो 5 किंगडम थ्योरी, सबसे पहले बेटा किसने बताई? रॉबर्ट विटेकर ने। अभी जैसे हमने 2 किंगडम पढ़ा, 3 किंगडम्स पढ़ा, ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से 5 किंगडम है, किसने बताई? रॉबर्ट विटेकर। ठीक है बेटा, और बाद में इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन की, जो चेंजिंग की, वो किसने की? मार्गुलिस एंड शिवार्ट्स। ठीक है बेटा, ये साइंटिस्ट थे। सबसे पहले रॉबर्ट विटेकर ने की, फिर उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन की, वो मॉडिफिकेशन किसने की? मार्गुलस एंड शिवार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो किंगडम था उन्होंने रखा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। ठीक है बेटा, तो किंगडम मोनेरा और मार्गुलस शिवार्ट्स ने इसका नाम क्या रखा था बेटा? बताओ तनवीर खान।
किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोकैरियोटिक, क्या नाम रखा था बेटा? किंगडम प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। शाबाश तनवीर। प्रोटिस्टा नहीं रखा, प्रोकैरियोटी रखा था, ठीक है बेटा। तो मोनेरा किसने रखा था? रॉबर्ट विटेकर ने रखा था। और प्रोकैरियोटी किसने रखा था? मार्गुलस एंड शिवार्ट्स ने, ठीक है। अब इसके अंदर, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर। सारे क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। जी बेटा, पहले 2 किंगडम थी, फिर 3 किंगडम हुई, फिर चौथा किंगडम भी आया, फंगस भी आ गया, ठीक है, क्योंकि फंगस नॉट फिट इन द प्रोटिस्टा। फिर 5 किंगडम पे आए, ठीक है। तो बेटा किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोटिक में जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा वो क्या होगा बेटा? यूनिसेलुलर होगा। दूसरा प्रोकैरियोटिक होगा। प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक है। और ऑटोट्रोफ्स भी होते हैं कुछ ग्रुप्स, और हेटेरोट्रोफ्स भी होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो क्या है बेटा? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि बेटा जब वो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे थे तो यही 2 ऑर्गेनिज्म ऐसे थे, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं था। यूनिक कैरेक्टर है ना ये, ठीक है बेटा। तो इनको उठा के इन्होंने कहाँ रख दिया बेटा? किंगडम मोनेरा में रख दिया। बेटा ये माइक बंद कर दो ताहिर अब्बास, बेटा ये माइक सर। ऑफ कर दो, ठीक है। ठीक है बेटा, तो उन्होंने जब स्टडी की तो उन्होंने देखा कि ये जो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया थे, एक तो यूनिसेलुलर है, मसला नहीं यूनिसेलुलर का, क्योंकि वो यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा में भी आते हैं, फंगस में भी आते हैं, लेकिन इन दोनों के पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है बेटा। इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियर मटेरियल होता है लेकिन इनके पास जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों टाइप्स के देखे गए। बैक्टीरिया ऑटोट्रोफ्स भी होते हैं और हेटेरोट्रोफ्स भी होते हैं, जबकि साइनोबैक्टीरिया सिर्फ ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो इन दोनों को उठा के विटेकर ने कहाँ रख दिया? किंगडम मोनेरा में रख दिया, ठीक है। उसके बाद जो आता है किंगडम प्रोटिस्टा आता है, ठीक है। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा। ये नाम रखा था किसने? उस विटेकर ने, जबकि जो था मार्गुलस एंड शिवार्ट्स ने इसका नाम क्या रख दिया? प्रोटोक्टिस्टा नाम रख दिया, ठीक है। विटेकर ने इसका नाम प्रोटिस्टा रखा था, बल्कि इससे पहले वाले ने प्रोटिस्टा रखा था। जो मार्गुलस एंड शिवार्ट्स आए उन्होंने इसका नाम प्रोटोक्टिस्टा रख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। बेटा याद रखिएगा, प्रोटिस्टा को पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, ठीक है। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं उनका सिंगल कैरेक्टर भी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं होता, एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता। इसी वजह से
प्रोटिस्टा को हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स, ठीक है। Why protista is called polyphyletic groups? Because then the member of this group don't share a single character. Single character भी शेयर नहीं करते, इसी वजह से प्रोटिस्टा को पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो मेंबर्स आते हैं वो या तो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं, दोनों ही कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर भी आते हैं और इसके अंदर मल्टी सेलुलर भी आते हैं, ठीक है। अब चाहे बेटा वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, होगा क्या, वो यूकैरियोटिक होंगे, क्या वो बेटा, यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक क्या होते हैं, ऐसे सेल जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होते हैं, दे आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है बेटा। चाहे वो आपका यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, होगा क्या, यूकैरियोटिक, ठीक है। कुछ के पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी और कुछ के पास सेल वॉल एब्सेंट होगी। फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा के पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है, लेकिन पैरामीशियम के पास सेल वॉल मौजूद है, ठीक है। तो इतना ज्यादा वेरिएशन इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो किसी ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल होगी, किसी के पास बेटा सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है, सेल वॉल, सॉरी, सही है। अब कोई होगा ऑटोट्रोफ्स, तो कुछ क्या होंगे बेटा, हेटरोट्रोफ्स होंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का भी फर्क है, ठीक है। जैसे अमीबा है वो हेटरोट्रोफ्स है, पैरामीशियम ऑटोट्रोफ्स हैं, ठीक है, यूग्लिना ऑटोट्रोफ्स हैं, एलजी, ठीक है बेटा, ऑटोट्रोफ्स हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम हेटरोट्रोफ्स हैं, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर भी मुख्तलिफ ट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रोफ्स के अंदर भी टाइप्स आती हैं, हेटरोट्रोफ्स के अंदर भी टाइप्स आती हैं, ठीक है। या तो सेप्रोफाइट या पैरासाइट, फ्री लिविंग होते हैं या पैथोजेंस होते हैं, ठीक है बेटा। पर इसके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके पास, ठीक है बेटा, प्रोटोजोआ और एल्गी। तमाम प्रोटोजोआ याद रखिएगा, ऑल प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर, तमाम प्रोटोजोन्स क्या होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि एल्गी, ठीक है, एल्गी को क्या बोलते हैं बेटा, एल्गी यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। प्रोटोजोआ आर एनिमल लाइक और एल्गी आर प्लांट लाइक। प्रोटोजोआ क्या है बेटा, एनिमल्स की तरह होते हैं और एल्गी प्लांट्स की तरह होते हैं, बट दे आर नॉट, प्रोटोजोआ आर नॉट एनिमल्स, एल्गी आर नॉट प्लांट्स, बट दे आर लाइक, उनकी तरह होते हैं, ठीक है जी बेटा। सेकंड किंगडम है ये, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है बेटा। अब इनकी रिजेम्बलेंस तो है ना, ठीक है। अब दोनों के दोनों कहाँ होते हैं, पानी में मौजूद होते हैं, प्रोटोजोन्स में भी पानी में मौजूद होते हैं। एनिमल्स के साथ क्या रिजेम्बलेंस है बेटा, वो पहले लिखा रह गया ना, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। एनिमल्स की तरह बेटा दे शो लोकोमोशन, एनिमल्स की तरह क्या शो करते हैं बेटा, ये लोकोमोशन, ठीक है, चलते हैं, उनके अंदर मूवमेंट होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। अमेबा भी मूव करता है, ठीक है, और आपका जो है वो भी मूव करते हैं, यूग्लेना भी, पैरामीशियम भी, ठीक है बेटा। ये जो एनिमल्स की तरह लोकोमोशन करते हैं, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, एनिमल लाइक। जबकि एलजी प्लांट लाइक क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा प्लांट की तरह ऑटोट्रोफ्स होते हैं और इनके पास जो होते हैं बेटा क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनको प्लांट की तरह कहा जाता है। ये हो गया बेटा हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। क्या गया बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा। तमाम एलजी जो हैं वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। एलजी यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है,
लेकिन होगा क्या बेटा, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब हम थर्ड किंगडम की बात करते हैं, किंगडम माइकोटा या किंगडम फंजाई। ठीक है बेटा, किंगडम माइकोटा या किंगडम फंजाई। ये बच्चे कहाँ भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। किंगडम फंजाई, फंजाई को उर्दू में फफूंदी बोलते हैं। प्रोटोजोआ जो है बेटा वो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और कुछ प्रोटोजोआ जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, फिर फ्री लिविंग भी होते हैं, पैथोजेंस भी होते हैं। फंजाई, किंगडम फंजाई में ऑल फंजाई आर मल्टी सेलुलर, तमाम के तमाम फंजाई क्या होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्सेप्ट ईस्ट के। ईस्ट के अलावा जितने भी फंगस हैं वो सारे के सारे क्या है बेटा, मल्टी सेलुलर हैं। अब इसको ईस्ट में, ईस्ट को फंजाई में क्यों रखा गया, क्योंकि बेटा इसका जो जब रिप्रोडक्शन होती है ईस्ट की, उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो फंगस की तरह बन जाता है, इसी वजह से इसको प्रोटिस्टा से उठा के फंजाई में रख दिया गया। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल बेटा, इसको खमीर बोलते हैं। ठीक है, चाहे बेटा मल्टी सेलुलर फंगस हो चाहे वो यूनिसेलुलर फंगस हो, होगा क्या, यूकैरियोटिक। ठीक है बेटा, उसके अलावा ठीक है बेटा, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, तमाम फंगस। ठीक है बेटा, अपना खाना कैसे हासिल करते हैं बेटा, एब्जॉर्ब करके। ठीक है, फंगस रोटी पे लग जाता है, एब्जॉर्ब करेगा, स्किन पे लग जाता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, दूसरों पे डिपेंड जरूर करता है। ठीक है, डिपेंड ऑन द अदर्स, बट कैसे लेता है बेटा, एब्जॉर्ब करके लेता है। जी बेटा होती है, सेल वॉल होती है, अब इसी पे आते हैं। ठीक है बेटा, तो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो दूसरों से खाना एब्जॉर्ब करके लें, get their food from others by absorption। ठीक है, they are called absorptive heterotrophs। ठीक है, एक क्लोरोफिलस होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता बेटा, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बेटा इनके स्पोर्स एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे ही आप अपने खाने को ओपन करोगे उनके स्पोर्स सेटल हो जाएंगे और फंगस लग जाएगी। आसान हो जाए बेटा, फिर समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा, तो फंगस क्या होते हैं बेटा, एक क्लोरोफिलस, फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा ठीक है बेटा, तो ये क्या होते हैं, सिनोसिटिक, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक किसको बोलते हैं बेटा, जिनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, तो फंगस कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियस, दे आर सिनोसिटिक। ठीक है बेटा, इनके पास सेल वॉल होती है, और वो सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है बेटा, चिटिन की। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, चिटिन की। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल है हमारे पास जो किंगडम फंजाई की, वो है बेटा ईस्ट और एगरिकस। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ फंगस। ठीक है, इसके अलावा स्मट है, रस्ट है, कैंडिडा एल्बिकेन है, सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास। 1,50,000 से ज्यादा फंगस डिस्कवर्ड हो चुके हैं। ठीक है बेटा, तो दिस वाज द कैरेक्टर्स ऑफ फंगस।
अब हम बात कर रहे हैं किंगडम प्लांटी की। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी? किंगडम प्लांटी की। किंगडम प्लांटी। तो बेटा किंगडम प्लांटी में जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा, जो भी सारे प्लांट्स आएंगे, तमाम प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर। तमाम प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? ऑल प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर। ठीक है। तमाम प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? यूकेरियोटिक। तमाम प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? यूकेरियोटिक। ठीक है। तमाम प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, सिवाय कुछ के। ठीक है बेटा। तमाम प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और ठीक है, तमाम प्लांट्स क्लोरोफिलस होते हैं। क्लोरोफिलस होते हैं तमाम प्लांट्स। ठीक है बेटा, सेल वॉल होती है तमाम प्लांट्स के पास। तमाम प्लांट्स है सेल वॉल, जो कि बेटा किसकी बनी हुई होती है? सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्या की बनी हुई होती है बेटा? ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है। तमाम प्लांट्स रिटेन जाइगोट। ठीक है ना, तमाम प्लांट्स के अंदर जाइगोट बनता है, रखते हैं। तमाम प्लांट्स के अंदर क्या होती है बेटा? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड। और तमाम प्लांट्स में क्या पाई जाती है बेटा? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से मुराद क्या होती है बेटा? प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं? ऑल्टरनेट। जैसे अगर किसी प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है पहले, तो बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, फिर अगेन एसेक्सुअल होगी, फिर सेक्सुअल होगी। इस तरीके से बेटा एक दूसरे को ऑल्टरनेट करते हैं। तो याद रखिएगा प्लांट का ये कैरेक्टर। ठीक है। प्लांट के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, इसका मतलब है प्लांट में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मौजूद होती है। ठीक है बेटा। दिस ऑल अबाउट द किंगडम प्लांटी। ये किंगडम प्लांटी के कैरेक्टर्स। ठीक है। अब किंगडम एनिमेलिया के। ठीक है। किंगडम एनिमेलिया। ठीक है बेटा। तो जनरेशन के ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड, ये लिखा हुआ था ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड। ठीक है। तो बेटा किंगडम एनिमेलिया, तमाम के तमाम एनिमल्स क्या होते हैं? ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। तमाम एनिमल्स क्या होते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर होते हैं। कोई एक एनिमल ऐसा नहीं है जो यूनिसेलुलर हो। तमाम एनिमल्स क्या होते हैं बेटा? यूकैरियोटिक, यूकैरियोट्स। तमाम एनिमल्स क्या होते हैं बेटा? यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है। तमाम एनिमल्स एक क्लोरोफिलस होते हैं। ठीक है। किसी एनिमल्स के पास बेटा क्लोरोफिल नहीं होता। तमाम एनिमल्स क्या होते हैं? इंजेस्टिव, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स। क्या होते हैं बेटा? इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स, यानी कि खाना डाइजेस्ट करके खाते हैं। इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स मींस
दे डाइजेस्ट द फूड। ठीक है बेटा, तो एनिमल्स के अंदर जो होती है सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। क्लियर है? एग्जाम्पल डंकी है, मंकी है, ठीक है बेटा, ह्यूमन बींग्स हैं, डॉग है, कैट है, ये सारी जू हैं, खटमल हैं, सारी एग्जाम्पल है। इसकी एग्जाम्पल है बेटा एनिमल्स की। हम खुद देख ले, हम मल्टी सेलुलर भी हैं, हमारे अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस भी है, वी हैव एड क्लोरोफिल। ठीक है, हम खाने को डाइजेस्ट करके खाते हैं, हमारे सेल में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है बेटा, तो ये हो गए 5 किंगडम थ्योरी। ये सारी क्या होगी बेटा? 5 किंगडम थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी कंप्लीट हुआ। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा, अब बायोलॉजी स्टार्ट होगी हमारी। सही है? तो बेटा इससे रिलेटेड कोई सवाल, कोई चीज पूछनी हो तो बेटा पूछ ले। नहीं पूछनी किसी की कोई बात। ठीक है बेटा, अब हम चलेंगे किसके ऊपर? वी विल डिस्कस अबाउट वायरस। ठीक है बेटा, व्हाट इज वायरस? वायरस क्या होता है? जी बेटा 4 मिनट रह गए, टाइम दिखा रहा है ये। जी तनवीर, आप बताइए कि बेटा व्हाट इज वायरस? अगर कोई पूछे कोविड क्या है? कोविड एक वायरस है ना, वायरस है क्या? चलो